अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? खैरियत से हैं? पहला जो आपको रुख किया है वो है ज़ाहिर पीर का स्टेशन का रास्ता, जो यहाँ से हार्डली 200 मीटर्स आगे है। और आज आपको ज़ाहिर पीर, चाचड़ा शरीफ और कोट मिठन की सैर करवाऊँगा, दिखाऊँगा किन हालात में था और क्या हो गया। ख़ासकर मिठन कोट जो रेलवे की ज़ुबान में और नॉर्मली जो है ना वो कोट मिठन के नाम से जाना जाता है। तो आपको भी छोटा सा एक नमूना दिखाते हैं। ये हम अगर बैक साइड पे देखें तो यहाँ से सीधा जाता था ट्रैक। इस वक्त तो बैक साइड पे जो है वो घर बने हुए हैं, पार्क एक तरह से लॉन बना दिया लोगों ने। ये पुरानी पुलिया है जो काफ़ी ही पुरानी है, उस वक्त का पत्थर लगा हुआ है, देख सकते हैं आप लोग। सामने इसी तरह ट्रैक जा रहा है। टोटल ट्रैक पे इसलिए नहीं जा सकते कि बीच में से कई जगह से जो है वो खड्डे हैं, रास्ता टूटा हुआ है, रोड बन गए हैं, घर बन गए हैं। तो लोगों का तो खैर कोई हाल नहीं, रेलवे कमर्शियल का भी कोई हाल नहीं। आगे अब आपको मज़ीद लेके जाऊंगा और चाचड़ा पहले दिखाऊंगा, फिर कोट मिठन। चाचड़ा शरीफ तक लाइन थी। चाचड़ा शरीफ से कोट मिठन का जो रास्ता है वो बहुत करीब था, जो नहीं बनाया गया। कोट मिठन से भी जिसे हम कहते हैं कि रेलवे लाइन के लिए बंद बनाए गए थे, मगर वहाँ पर आगे फर्दर उस पर कोई लाइन नहीं बिछाई गई, पुल नहीं बनाया गया। जहाँ से रेलवे का पुल गुजरना था वहाँ इस वक्त आपका बेनज़ीर शहीद के नाम से सी पैक बाईपास बना हुआ है, जिसके ऊपर ऑलमोस्ट ऊपर ही मोटरवे है। और वो अगर रोड बन जाता तो ML1 और ML2 का जो डिस्टेंस है बीच का, वो टोटल 47 किलोमीटर्स रह जाता है। आप राउंड फिगर टोटल कर लें 50 किलोमीटर्स। 50 किलोमीटर का डिस्टेंस जो है वो ML1 और ML2 का रहता है, जो इन गधे के बच्चों को आई शुड से वो नहीं समझ आती कि अगर इस वक्त प्रेजेंट सिचुएशन और कंडीशन में अगर आपको करना है ML1 और ML2 को मिलाना है, तो आपको या तो शेर शाह के थ्रू जाना पड़ेगा, या फिर यानी शेर शाह से कोटद्दू से आपको DG खां से आपको फिर इसी राजनपुर और रूट पर लिंक करना पड़ेगा, या फिर उसके बाद आपको कोटरी है या जैकबाबाद बाईपास सक्खर। इनके अलावा सबसे शॉर्ट रास्ता ये था जो रेल ने सिर्फ़ और सिर्फ बर्बाद किया है। हालात आगे भी आपको दिखाता हूँ, जो यकीनन देख के आप लोगों के रोंगटे खड़े होंगे कि रेल का जो कमर्शियल डिवीज़न है, जस्ट लाइक ट्रैक्स, कि वो किस तरह रेल को बर्बाद करता है। ये रेलवे लाइन है जो एक्टिव थी। सामने छोटा सा जो आपको बंद नज़र आ रहा है, ये बंद नहीं है, रेलवे लाइन हुआ करती थी कभी, जो अब ख़त्म कर दी गई है। गाइस, ये है जी ज़ाहिर पीर का स्टेशन। ये प्लेटफॉर्म साइड है, और जो फ्रंट है वो तो माशाल्लाह, ये जो अगेन वही कमर्शियल वाले जो हैं, ये उनका कमाल है। कमर्शियल वालों ने तबाह कर दी है। जहाँ ये आपको नज़र आ रहा है तो ये एग्ज़िट हुआ करता था, दिस वन, वो सारा वेटिंग रूम और पैसेंजर्स का, और ये स्टेशन मास्टर का दरवाज़ा था। ये जगह जो है ये प्लेटफॉर्म की हद थी। ये जहाँ इस वक्त मेरा पैर है, ये प्लेटफॉर्म की हद थी। दिस साइड यहाँ टाउन पर जो है रेलवे लाइन हुआ करती थी, जिसको माशाल्लाह बड़े तरीके से बर्बाद किया इन्होंने। ये सामने जो रेलवे लाइन जहाँ से आ रही है, वहाँ पर इस वक्त आपको सिर्फ़ और सिर्फ लंडा बाज़ार नज़र आ रहा है। जो सुनने में आ रहा है वो तो इसी तरह है कि जी किसी वडेरे ने जो है वो लीज़ पे लिया हुआ है। ये अज़ान हो रही है, सच है नाम खुदा मोहम्मद मुस्तफ़ा। यहाँ पर प्लेटफॉर्म ख़त्म होता था इस पॉइंट पे। यहाँ साइड पे रेलवे लाइन थी, सामने भी रेलवे लाइन थी। ये कुछ बाकियात हैं। पुराना नीम का दरख्त, और इसी के साथ जो है एक कदीमी दरख्त, जिसने कभी यकीनन बहारें देखी होंगी इस स्टेशन की, क्योंकि यहाँ पर ओल्ड जिसे कहते हैं ना एज, पुराने जो डब्बे थे लकड़ी के या कोयले का इंजन हुआ करता था। दूर सामने एक छोटा सा वो पॉइंट भी नज़र आ रहा है, जहाँ से पानी की लाइन आया करती थी। ये प्लेटफॉर्म यहाँ से आकर जो रेलवे लाइन हुआ करती थी, जहाँ इस वक्त मैं चल रहा हूँ, सामने दूर आज तक जो है वो सारा रेल की ज़मीन है। इस तरह ये सामने जो है वो रेलवे के क्वार्टर्स थे, गोदाम। और जहाँ इस वक्त मैं चल रहा हूँ, इस जगह पर जो है ये बाकायदा
मटेरियल यानी माल जो है ना वो लोड और अनलोड हुआ करता था। थोड़ा सा मज़ीद आगे चलते हैं। यहाँ की बाकियात तो बिल्कुल ख़त्म हो चुकी हैं, थोड़ी बहुत जो है सीधा सीधा चीज़ें रह गई हैं ज़ाहिर पीर की तरफ। बाकी सारा ये अवाम और वडेरा सिस्टम जो है बर्बाद कर दिया। जहाँ भी ये मोटरसाइकिल जा रहा है ये रेलवे लाइन की जगह थी। ये सारा गोदाम का एरिया था। माल जो प्लेटफॉर्म पे होता था डेली बेसिस पे यहाँ से माल जाया करता था, चाचड़ा से जाया करता था। कोट मिठन से जो माल खानपुर या इनवर्ड्स जाना होता था वो कश्तियों के ज़रिए चाचड़ा पहुँचता था और चाचड़ा से फिर आगे रेलगाड़ी पे रख के ले जाया करते थे। अब यहाँ से मज़ीद आगे अगर आपको मैं दिखा सकूँ, क्योंकि ज़्यादा दूर तो इस गर्मी में पैदल चलना थोड़ा मुश्किल है। ये अनवर्ड सीधा जो है लाइन जो जा रही है जहाँ से अब ये बाइक गुज़र रहा है, ये टोटल रेलवे लाइन थी। और साथ ही आपको जो थोड़ा बहुत नज़र आ रहा है ये क्वार्टर्स थे अगेन रेलवे के मुलाजिमीन के। डियर व्यूअर्स, गर्मी का दुश्मन राऊ का जूस, गन्ने का जूस, और साथ ही इस कौम का कुछ नहीं बनना। इस कौम को माँ सवाए जलाओ गिराओ और नारेबाजी के कुछ नहीं आता। गाइस ये है जी एक पुराना जिससे कोयले वाले इंजन यहाँ पर बड़े मशहूर हैं जी। कोयले वाला इंजन होता था। ये रेलवे लाइन का जो है ना क्लिप है, यहाँ पर इसके ऊपर से लाइन गुजरा करती थी। ठीक है जी, ये ब्रॉड गेज में ये सीक्वेंस था इसका। और अफसोस के बाकियात में कुछ भी नहीं बचा। लाइन हुआ करती थी, वो चली गई, सामने वाला स्ट्रेट टूट जाएगा और ठीक इसी तरह बैक साइड पे जाएगा। तो होप फॉर द बेस्ट, देखते हैं आगे। गाइस ये लाइन है जो सामने आपको बंद नज़र आ रहा है, ये सामने वाला ये, और इसी तरह बैक साइड पे यहाँ से लाइन गुजरती थी। आगे आपको दिखाते हैं छोटा सा एक और छोटा सा ब्रिज है बीच में कनेक्टिंग। अब तो रोड आ गया, कभी फाटक थी। फाटक भी उस वक्त के ज़माने में एक ही चीज़ इस पूरे सेक्शन में रेलवे लाइन के एतबार से एक ही चीज़ मुझे सिर्फ मिली है जो मैं अभी आप लोगों को दिखाऊंगा, और वो है पुराने वक्तों का जो बैरियर था, आप जिसे कहते हैं ना लेवल क्रॉसिंग का, और उसके साथ जो एक सिर्फ बैरियर सा बनाया गया था वो मैं आपको दिखाता हूँ अभी। सामने छोटा सा देखिए एक पुलिया सी टूटी हुई है। व्यूअर्स, माँ सवाए इस एक लाइन के जो बैरियर पुराने वक्तों में यूज़ होता था, दिस वन जो जैसे हम कहते हैं बाउंड्री का कहलाती थी, बिल्कुल सामने रेलवे लाइन थी। जो पीछे आपको घर नज़र आ रहे हैं, जो बाथरूम ये नज़र आ रहे हैं, इसके बैक साइड पे दरख्त है। उस दरख्त के साथ से वो रोड सा बन गया, अब उसी को इस्तेमाल करती है पब्लिक। वो बाकायदा रेलवे ट्रैक हुआ करता था। यहाँ पर ये लेवल क्रॉसिंग थी और मैन हैंडल जिसे हम कहते थे था। और ये वाला जो सेक्शन है, उस सेक्शन में सिर्फ़ और सिर्फ ये लाइनें रह गई हैं। अदर देन दैट बिल्कुल कुछ नहीं। इस वक्त जहाँ से हम गुज़र रहे हैं, यहाँ से कभी कूक वाला इंजन गुज़रा करता था। यहाँ कुछ से एक दो से पूछा मैंने तो वो कहते थे जी कूक वाला इंजन, यानी उसकी विसल जो थी ना वो एक सीटी नुमा थी, वो कूक की आवाज़ आती थी, तो उसको कूक वाला इंजन कहा जाता था। आज भी वैसे पत्थर पड़े, वैसे ही पड़े जैसे पुराने वक्तों में थे। अब इस चीज़ को तो कोई नहीं झुटला सकता ना, तो चीज़ हो चुकी है। कितना शॉर्ट है, एक्स्ट्राऑर्डिनरी भाई। रेल इसीलिए शॉर्ट टाइमिंग लेती थी। हाँ, तो गाइस यहाँ पर अब आके लिंक होता था, यहाँ फाटक हुआ करती थी और वो लेवल क्रॉसिंग जो है वो बाकायदा इस मेन नेशनल हाईवे से गुजरती थी।
गाइस इस वक्त हम बेनज़ीर शहीद सी पैक बाईपास पे हैं। 2 किलोमीटर बाद आगे अब हम जाएंगे सी पैक बाईपास पे और टेक्निकली मोटरवे बाईपास पे। सी पैक आगे है अभी। इस वक्त हम जा रहे हैं टेक पेट्रोलियम, डलवाएंगे फ्यूल और इंशाल्लाह जाएंगे चाचना शरीफ। ये है जी ज़ाहिर पीर, ऑलमोस्ट इंटरचेंज पे पहुंच गए हैं। ब्रेक लगानी पड़ी है हमें PSO की प्यार मोहब्बत के चक्कर में। ये सेक्शन है टूवर्ड्स सक्खर के लिए। अगर सक्खर जाना है आपने, यहाँ से तो यहाँ जाएंगे आप। और ये आगे है जी इस्लामाबाद लाहौर टू सक्खर मोटरवे। लाहौर और इस्लामाबाद के लिए इवन पेशावर तक। ये नहर है जी जो पंजनद से निकल के रुकनपुर से होते हुए अगेन कश्मीर की साइड तक निकल जाती है। बहुत करीब है अब दरिया सिंध। और पंजनद के बाद सबसे पहला जो ब्रिज है बड़ा, टेक्निकली वाहिद ब्रिज है, वो अभी थोड़ी देर में हम क्रॉस करेंगे। और एग्जैक्ट इसीलिए वहाँ पर जाने का मकसद ये है कि वो ब्रिज जो अब रोड सी पैक बाईपास के लिए बनाया गया, वो टेक्निकली रेलवे ब्रिज मंजूर था बहुत पहले, और वहाँ से बाकायदा रेलगाड़ियों ने गुजरना था। जो लाइन खानपुर से आती है जज्जा, ज़ाहिर पीर, चाचना, ये सीधा बिल्कुल सामने दरिया के परले किनारे पर चाचना शरीफ से लिंक होनी थी, जो चाचना शरीफ और राजनपुर ये इसको आपस में मिला देती। गाइस सामने है बिल्कुल चाचना की लाइन और बिल्कुल ही करीब है अब हम चाचना शरीफ रेलवे स्टेशन के। आपको नज़र आ रहे हैं ये दरिया के किनारे और इस बंद के किनारे लगाए जाते थे कभी, कि दरिया जब चढ़ता था तो ये हाल होता था जैसे अभी यहाँ पर है। क्योंकि पहला बंद जिस रोड पर जा रहे हैं ये अब बना है, उससे पहले आबादी को बचाने का बंद भी यही था जहाँ से रेलवे लाइन गुजर करती थी। सामने आपको चाचना शरीफ का रेलवे स्टेशन नज़र आ रहा है जिस पे अब हम जा रहे हैं। गाइस इस वक्त हम चाचना शरीफ के हेरिटेज ही कह सकते हैं इसको, स्टेशन पे खड़े हैं जो 34/2 मार्कअप पे है। और ये ऑलमोस्ट 34/2 किलोमीटर जो है वो खानपुर से है। ये सामने बाकियात पड़ी हैं इस पुराने नायाब स्टेशन की। ये सामने रेलवे लाइन हुआ करती थी, रेलवे के कुछ बार्स पड़े में। और इसी के आगे बिल्कुल तकरीबन आप कह लें मैक्सिमम 1 किलोमीटर जो है ब्रिज बनना था, जहाँ पर अब सी पैक का बना दिया गया है। यहाँ पर मंजूर था रेलवे ब्रिज, और बात हुई है कि रेल को कभी इन बदबख्तों ने पूछा ही नहीं। ये ओल्ड स्टोन्स, ओल्ड एज सारा कुछ पड़ा हुआ है, अल्लाह माफ़ करे। ये रेलवे लाइन थी जिस पर अब हम चढ़ेंगे। कभी आबाद था 92 तक, मेरी नॉलेज में है कि 1992 तक ये आबाद था ट्रैक। उससे आगे का कोई ऐसा निशानी नहीं है। अभी आबादी के अंदर भी, मतलब आबादी से मुराद ये कि यहाँ पर तो लीज पर दे दिया गया। यहाँ जो कमर्शियल डिवीज़न खानपुर है उसकी बेहूदगी और बेगैरती की इंतहा ये है कि आउट ऑफ नोवेयर जो है वो मनपसंद लोगों को लीज़ पे दे दिया गया है।
जबकि लीज़ पे देना नहीं चाहिए था। स्टेशन बिल्डिंग तक लीज़ पे दी हुई है। ये इस स्टेशन का दाखिली दरवाज़ा था, जिसको बाकायदा माशाल्लाह गेट लगाकर और ज़ाती उससे इस्तेमाल में ला रहे हैं, जो कि कमर्शियल के अंडर आता है खानपुर। ये वेटिंग हॉल था, टिकट घर थे, ये सामने टिकट घर थे। लास्ट एंड पे जो है वो ऑफिस था एक, बीच में वेटिंग एरिया था, बीच में भी इनका टिकट घर इंफॉर्मेशन काउंटर था। ये इसी तरह दफातर थे, वेटिंग रूम था अंदर। ये बाकायदा एरिया इसी तरह बैक पे सब ख़त्म कर दिया है, बर्बाद कर दिया है इन्होंने। अब इस दीवार को यहाँ से बंद करके परली तरफ अब घर है माशाल्लाह, जिस पे हम नहीं जाना चाहिए। ये सामने एरिया जो है, ये जिस तरह मस्जिद है, ये भी रेलवे की है। प्रेजेंटली जोक्स अपार्ट स्टेशन मास्टर का दफ्तर जो है वो ये है, जबकि स्टेशन मास्टर के दफ्तर अदर एंड पे है। और इस वक्त मैकेनिक वर्कशॉप्स हैं। ये दरवाज़े बंद कर दिए गए। ये बाकायदा एग्ज़िट था स्टेशन में इंटर होने के बाद। ठीक इसी तरह यहाँ पे एग्ज़िट था। ये सामने जो खिड़की है, ये स्टेशन मास्टर रूम था और इसके बैक साइड पे कंट्रोल रूम था। अच्छा, उस टाइम पे क्योंकि चला करते थे आपके पुराने जिसे कहते हैं स्टीम लोकोमोटिव्स, तो ऐसा इतना तो नहीं था यहाँ पर। ये ज़रूर कहूँगा कि याद है मुझे थोड़ा थोड़ा कि यहाँ जो है वो पानी के लिए जो है वो सारा सेटअप बनाया हुआ था स्टीम्स के लिए। यहाँ से वापस जाया करते थे खानपुर। और ये कदरे बड़ा था यार्ड, बज़ाहिर इस वक्त कुछ नज़र नहीं आ रहा, मगर जो कुछ था वो माशाल्लाह रेलवे ने, कमर्शियल डिवीज़न ने ख़ुद बर्बाद किया। आगे अब आपको जाके दिखाते हैं। और थोड़ी देर बाद जब वापस, अभी तो खैर चाचड़ा से निकल कर हम जाएंगे कोट मिठन की तरफ। टेक्निकली रेलवे की लैंग्वेज में जो है वो मिठन कोट है। और उसके बाद हम जाएंगे आगे राजनपुर और वापसी पे फिर ज़ाहिर पीर जाएंगे। अभी हम बाहर से आए हैं, इसलिए ज़ाहिर पीर को हमने कवर नहीं किया। लास्ट में ज़ाहिर पीर को कवर करेंगे, मगर इन सीक्वेंस जो है वो पहले ज़ाहिर पीर को शो करेंगे। ये यहाँ से जी, ये देखिए टैंक नज़र आ रहे हैं। ये यहाँ से जो है लाइन आहिस्ता आहिस्ता आगे जाकर अब टेक्निकली जहाँ ये आपके बाईपास बना हुआ है या टूल प्लाज़ा कह लें, यहाँ पर जो है जम हो जाती थी और यहाँ से स्ट्रेट जो है वो आगे उसी जगह पर है जहाँ पर अल्लाह भली बार करे जो आपका सी पैक बन गया है। अब इसके ऊपर जो है वो बना है। अदरवाइज़ यहाँ पर जो लाइन थी वो यहाँ पर जम हो जाती थी। ये टूवर्ड्स सिंध है, ये फ्रॉम पन्नत है। पानी अब माशाल्लाह काफ़ी उतर चुका है यहाँ पर, तो बाकियात अब बाकी हैं। फार साइड का जो कॉर्नर है वहाँ पर रह गया है। और जिस मकाम से इस वक्त हम गुज़र रहे हैं, ये एग्जैक्ट वो लोकेशन है जहाँ पर आपके चाचड़ा से अपना राजनपुर के लिए और स्पेसिफिक जो है कोट मिठन के लिए लाइन बनी थी, ब्रिज बनना था, वो तो ना बन सका। तो सी पैक बाईपास का जो है वो बना दिया गया। लोगों की बाकायदा नीचे जो है वो ज़मींदारी शुरू है। ज़मीनें हैं लोगों की टेक्निकली।
इस तरफ पानी का बहाव काफ़ी तेज़ है। हाँ क्या है छोरा नसरुल्ला। नसरुल्ला देखिए गाइस, नसरुल्ला जो है हमारे लिए बेहतरीन सा नींबू पानी बना रहे हैं, जिसके हम बड़े टिका के ठरकी हैं और बैठे भी हम दरिया के किनारे हैं। और महकमे जो है नहार कहते हैं, आई थिंक उनकी अकल को सलाम कि जो फार साइड है उस पे बंद ही नहीं है। इस साइड पे जो भी आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ बंद का नामो निशान ही नहीं है। नदीम इस वक्त चस लेते हुए हाँ और हम नहीं पाते हुए। गांव नहीं है बल्कि इन्हीं ज़मींदारों की अपनी आबादी है जिनकी ये ज़मीनें हैं और इनके तीनों तरफ पानी है। बिल्कुल बीच ही में ट्यूबवेल है। सामने जो लोग बैठे हैं ये वही हैं जिन बेचारों का घर अब इस वक्त पानी में है और मजबूरन यहाँ बैठे हैं। सामने इनके घर पानी में बिल्कुल। ये गन्ना लगे हैं। साइड पे दरिया का मोड़ है जिसमें सारा पानी का इसी तरफ है। तभी आपको इस जगह पर बाकी किसी भी जगह से ज़्यादा पानी नज़र आ रहा है। और यहाँ पर खड़ी फसल जो है वो कमाल की है, गन्ने की है। लेकिन जो आपको छोटे छोटे घर नज़र आ रहे हैं यहाँ से, इस तरफ भी कुछ ऐसा ही है क्योंकि पानी का बीच में से गुजर है। गाइस इस वक्त हम कोट मिठन की हदूद पे हैं। ये बंद जो है आपको नज़र आ रहा है, ये इससे फार साइड पे सारा जो है ना, ये दरिया के किनारे को जिसे कहते हैं कि एक सेफ एंड दिया गया है। पहला तो है ही नहीं, दूसरा दिया गया है। सामने ही आप देखें मार्कअप लगे हुए हैं। 380 फुट तक का जो है वो मार्कअप है और डेप्थ जो है वो 12 फुट काउंट होगी। लेवल 308 काउंट होगा और टॉप साइड पे RD 10,000 लिखा है। ये तो अब नहीं समझ आ रही। रिवर डाया खैर व्हाट्सएवर, मैं ये नहीं कहूँगा क्या है, मगर इसकी हाइट माशाल्लाह अच्छी खासी बनती है। अगर यहाँ तक पानी आता है दैट मीन्स ये 311 का लेवल क्रॉस करेगा। 311 फुट यकीनन होगा एज़ कम्पेयर विद जो आपका पंजनद है जहाँ से ये निकल रहा है। माय डियर व्यूअर्स, इस वक्त हम मेन सी पैक से उतर के कोट मिठन के बाईपास पे जा चुके हैं। दोनों तरफ माशाल्लाह कमाल है और बहुत ही बेहतरीन ठंडी हवा है। क्योंकि धूप अगर खड़े हों तो धूप महसूस होती है, गर्मी लगती है। मगर इस वक्त जो हम क्रॉस कर रहे हैं सामने ट्यूबवेल है माशाल्लाह, और यकीन करें इंतहाई ठंडा मौसम। अब हम आपको दिखाएंगे जो राजनपुर और कोट मिठन
तक जो बंद बन के आ चुका था रेलवे लाइन का, अब वो अब आपको दिखाते हैं सामने को, आपको नज़र आ रहा होगा यकीनन, या सच अपने कैमरे में तो नज़र नहीं आ रहा सही, जो नेकेड आई से नज़र आता है वो इसमें नज़र नहीं आ सकता। गाइस अब वो जगह क्रॉस कर रहे हैं जहाँ से रेलवे लाइन गुजारने के लिए बंद बनाया गया था। वापसी पे रुकेंगे। और आगे एक ब्रिज ना बन सका इन कदों से। गाइस अभी स्टेशन की तरफ जाएंगे, आपको थोड़ा सा चढ़कर दिखा दूं। ये बंद टेक्निकली वो रेलवे लाइन के लिए बना था जो कोटमिठन स्टेशन से आगे जानी थी चाचना शरीफ तक, जो नहीं बन पाई। साथ छोटी सी नहर है। अभी स्टेशन ही की तरफ जाएंगे इंशाल्लाह। होप फॉर द बेस्ट। गाइस इस वक्त हम कोटमिठन और राजनपुर के दरमियान जो फाटक है वो क्रॉस करेंगे और सामने स्टेशन है उल्टे हाथ पे। अभी उस तरफ चलते हैं। पीछे से जाना था, हम थोड़ा आगे हो गए सिर्फ फाटक दिखाने के लिए। जो डन है ये है जी फाटक कोटमिठन की, जो एक ज़माने से अब इस्तेमाल नहीं हुआ। लाइनों का आलम ये है। कांटे तक प्रोसेस में नहीं है अब। लीवर्स भी बेचारे एक ज़माने से खड़े हैं कि शायद कुछ हो जाए इनका भी। अफसोस कि कुछ भी नहीं बन पाएगा जब तक ऐसे लोग हैं जो कुछ ना करना चाहें। ये है जी अब स्टेशन का रास्ता कोटमिठन का। कार्गो माल गोदाम। ऐसे अंदाज़ा लगाएं कि यहाँ पर किसी वक्त में माल गाड़ियाँ बाकायदा दो जो हैं वो ब्रांच लाइनें हैं इसकी, जिस पे जो है वो माल बरदार ट्रेनें यहाँ खड़ी हुआ करती थी। अब वो माल बरदारी भी, पैसेंजर ट्रेन ना रही तो माल बरदारी क्या होगी। ये रेलवे क्वार्टर्स थे। जिनका अब कोई पुरसाने हाल नहीं, जंगल और बेला बना हुआ है। नीम के वो दरख्त जो अच्छे दौर के गवाह रहे हैं वो बेचारे अकेले हैं इस वक्त वीरान। सिर्फ AWI मोहम्मद रेहान कुरैशी साहब का घर इस वक्त इधर आबाद लग रहा है, और उसके साथ वाला भी। ये है जी मिठन कोट के नाम से रेलवे की लॉग बुक में, जो 1973 में बना है। किलोमीटर मार्कअप 222 यानी 222 किलोमीटर, 303.5 जिसे कहते हैं कि अपना साहिल समंदर से जो है वो इसका सी लेवल है बुलंदी 303.95। मेन लाइन 2 का एक बड़ा ही ये फ्रंट एंट्री है जी, और सामने लोकल पैसेंजर्स के लिए इंतज़ार का, और सामने ही जो है वो वेटिंग रूम क्लास सेकंड का कभी जाया करती थी। ये छोटा सा चार्ट लगा हुआ है।
कश्मोर कॉलोनी 200 रुपये, कंदकोट 300, जैकबाबाद 350, लाड़काना 500, 7-6 कोटरी 8, कराची 9.5, रहमानी नगर 550। और इसी तरह डाउन साइड राजनपुर, रादर अप साइड राजनपुर, जामपुर, डेरा गाजी खान, कोटद्दू, लिया बखर, अटक 850 और चाइल्ड जो है वो 450 हुआ करता था। अच्छा, मैंने अभी तक फ़र्स्ट टाइम अपनी लाइफ में नोट किया है, आप नोट करें, वज़न की इजाज़त जो है मैंने किसी और स्टेशन पे लिखे हुए नहीं देखा। 20 kg बाय लॉ है, मगर कहीं लिखे हुए नहीं देखा आज इस स्टेशन के अलावा। 1973 का शाकार है और रेलवे की जो है वो नाअहली का शिकार है। मेन लाइन सामने आप देखें, वही अंग्रेज़ों के दौर के लोहे के स्लीपर्स हैं। जो आगे लूप है उसका तो खैर आप पूछे ही नहीं, स्लीपर्स हैं भी और नहीं भी, यहाँ तो कख नज़र नहीं आ रहा। ये है जी दफ्तर पार्सल, जो बेचारा वीरान पड़ा है। कांटा अगेन वीरान पड़ा है, पता नहीं कितना अरसा हुआ इस पर वज़न नहीं हुआ होगा। रेडी जो है वो समा गई है पौधों में ही। होप फॉर द बेस्ट है, अल्लाह करे कि इस लाइन को दोबारा बहाल किया जाए। उम्मीद भर दुनिया अपने वक्त का शाहकार है, इसी तरह राजनपुर अपने वक्त का शाहकार है, मगर अफसोस जहाँ ये दोनों जंक्शंस बन सकते थे वहाँ वो भी नहीं बनाया गया, तो जो था वो भी बर्बाद कर दिया। उम्मीद भर दुनिया है, उम्मीद तो है कि ये जैकबाबाद से आगे दोबारा शुरू करें, क्योंकि सबसे शॉर्ट रास्ता ML1 और ML2 के मुकाबले में ML2 है, जो वाया जो है आपके जैकबाबाद निकलता है सीधा राजनपुर, ये कोट मिठन, जो रेलवे की लॉग बुक में मिठन कोट के नाम से जाना जाता है। यहाँ से निकलते हुए सीधा डेरा गाजी खान, कोटद्दू चाहें तो सीधा निकल जाएं आप शेर शाह, और वहीं से अगर बैक करते हैं तो सीधा कुंदियाँ और मियाँ वाली से होते हुए अटक, और अगर अटक नहीं पिंडी जाना है तो बसाल स्टेशन से बाईपास करते हुए सीधा आप निकल जाएं फतेह जंग और तरनौल से होते हुए गोलड़ा शरीफ। कुछ थोड़ी बहुत पुरानी यादें आई हैं, मगर अफसोस कि वो काफ़ी पुरानी है, उसके बाद तो कुछ नया देखने को मिला नहीं। कहाँ स्लीपर हुआ करते थे और स्लीपर में बैठते थे, और आज ये है कि यहाँ पर बैठने को तो छोड़ें, चलने का नाम नहीं है गाड़ी का। ये है जी लेवल लीवर्स सिग्नल्स के। ये जो आगे लाइन का कांटा बनाने के लिए सेक्शन वाइज मेन लाइन टू लूप, लूप टू मेन, टोटल जो है वो 20 हैं। ये अप वार्नर मेंशन है, सेकंड पे अप आउटर है, फिर अप होम टू नंबर 1 यानी मेन लाइन पे, मेन प्लेटफॉर्म 1 पे, फिर अप होम टू नंबर 2 प्लेटफॉर्म 5 का कोई मेंशन नहीं है। ये है स्टार्टर फ्रॉम N1, फिर अप का ही दूसरा स्टार्टर फ्रॉम N2, 10 पे 2 MS आई बिलीव लिखा हुआ है। कॉन्ट्रॉन आई बिलीव सो, कॉन्ट्रॉन आई थिंक, या कंट्रोल लेवल लिखा होना चाहिए था, मेरे ख्याल में कंट्रोल, या मैं काफ़ी मट्टी है तो नहीं पढ़ पा रहा हूँ। स्टार्टर 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 होम आउटर वार्नर, ये तमाम है जी, क्योंकि इसमें से 1 2 3 4 ये सभी जो है वो की लॉक्स के साथ हैं, अदर देन 14 ये जो है वो पेडल लॉक हैं। ये जी प्लेटफॉर्म की अप साइड का एंड, सामने बोर्ड आप देखें मिठन कोट। ये लीवर है, ये 2 लाइंस आगे जो है वो कार्गो के लिए इस्तेमाल होती थी। ये सामने मेन लाइन,
ये जी माल गोदाम रिसीविंग जहाँ हुआ करती थी, ये इनवार्ड है गुड शेड, और ये है आउटवार्ड, यानी यहाँ से लोडिंग हुआ करती थी और अनलोडिंग होकर यहाँ आया करती थी, जो गाड़ी से अनलोडिंग होती थी। ये लाइन थी आगे मज़ीद, फिर इसी लाइन को जो स्टेशन की प्लेटफॉर्म से आ रही है, इसको पीछे पैसेंजर ट्रेन के लिए कनेक्ट करके और इस मालगाड़ी के लिए, यानी जो यहाँ पर लोड हुआ करती थी वो इधर से लोड होके आगे जाते थे, और जब लोड कंप्लीट हो जाता था तो अप या डाउन जिस तरफ भी जाना होता था उसे यार्ड की इस लाइन पे बाकायदा मेंटेन करके और लोगों के साथ जो है वो भेज दिया जाता था। गर्मी की शिद्दत माशाल्लाह अच्छी हो गई है, अब पता चल रहा है बट डजंट मैटर, क्योंकि आप लोगों को दिखाना ज़रूरी है कि किन हालात में ML2 है असल में। चाचड़ा का और कोट मिठन का, या यूं कहूँ कि मिठन कोट का जो लिंक था, उसके बंद मैंने आपको दिखाए, बस वो बंद की हद तक ही है, उससे आगे ये ना बना सके। ये बनाया होता तो खानपुर और मिठन कोट या राजनपुर आप कहें तो ये 47 किलोमीटर 45 किलोमीटर बनता है, बट आप राउंड फिगर 50 कर लें। 50 किलोमीटर के अंदर अंदर आप ML1 और ML2 को, ML1 का एक साथ करीब से करीब तर का कनेक्शन वो ये था जो इन्होंने खानपुर के जो कमर्शियल हैं सारे ऑफिसर्स, उन्होंने लीज़ पे दे के तबाह बर्बाद कर दिया। अभी मैं आपको ज़ाहिर पीर स्टेशन जो है वो जिस तरह दिखाया, मैंने कैप्चर उसको मैंने सबसे लास्ट में किया, मगर वीडियो की एडिटिंग में मैंने उसको सबसे पहले शेयर किया है, आप लोगों ने वो देखा है। वहाँ पर लंडा मार्केट है, आप देखें लंडा मार्केट के साथ साथ स्टेशन का क्या हाल है, नामो निशान तक जो है ऑलमोस्ट प्लेटफॉर्म का बिगड़ चुका है। तो ये सिर्फ़ और सिर्फ कमर्शियल के काम है और किसी के नहीं। और मेरी तो ख्वाहिश है कि ये सब अब, अच्छा एक और आपको हकीकत बताऊं, इस हकीकत से पर्दा हटाने के लिए कि ये सब काम कैसे हो रहा है, मैंने चाचड़ा शरीफ रेलवे स्टेशन के ज़मीन जो है वो लीज़ के लिए डिमांड की और उसके लिए एप्लीकेशन पुट की, ठीक है। और आप यकीन करें मुझे मिल सकती है अगर मैं 2-4 लाख इनको हराम दे दूं। मतलब ऐसे हराम खो रहे हैं ये साले कि जिसका कोई पुरसाने हाल नहीं है। और इस वक्त सारी ज़मीन इसी तरह जिसके पास भी, आई डोंट नो, और ना मेरी ख्वाहिश है कि मैं जानूं किसके पास है, जिस किसी के भी पास है उसकी असल चीज़ यही है, असल बात यही है कि उसने पैसे दिए हैं, अपने नाम पे लीज़ करवा ली। लीज़ का क्या नुकसान हुआ आपने ख़ुद देखा है, अभी स्टेशन का क्या हाल है, तबाह कर दिया, बर्बाद कर दिया इन बदबख्तों ने। यह आ गया जी मिठन कोट। बड़ा ही खूबसूरत स्टेशन है जी ये, बड़ा ही पुरसुकून, बड़ी पुरानी यादें वाबस्ता हैं इससे। अभी स्टेशन मास्टर साहब से भी मुलाकात हुई, मगर वो नहीं चाह रहे थे कि उनको कवर किया जाए, तो बहुत सी बातें बताई हैं उन्होंने। यानी यहाँ पर जो पौधे और दरख्त आपने देखे अभी, ये सब इसकी आबादी के लिए भी अपने जेब से सारा ख़र्चा करते हैं ये स्टाफ मिल के। स्टाफ मौजूद है, ऑफिसर्स मौजूद नहीं है। खुदा तबाह बर्बाद करे सब सरशाही को जिसने रेल का बेड़ा गर्क कर दिया। अल्लाह इन लोगों को हिदायत दे, वरना उठा ही ले तो अच्छा।